अगर सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया, इसके पहले जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था और फिर कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं हम इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप फिर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जैसे कि आरुषि तलवार के मामले में हुआ, निर्मल यादव के मामले में हुआ, तो क्या इसके लिए सीबीआई ऑफिसर की कोई जिम्मेदारी ठहरती है कि आपने अपने इन्वेस्टिगेशन को इस तरह से किया जिसमें आपको कुछ मिला ही नहीं? मालूम है कि अभी फोन की घंटी बज रही होगी सारे मीडिया वालों की तरफ से। हाँ 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 नहीं, बोलिए बोलिए, ये इम्पोर्टेंट आई विटनेस का फोन था, बोलिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया था आरुषि तलवार के मामले में और निर्मल यादव जी के मामले में, तो उसके बाद जब रीओपन हुआ केस, तो क्या सीबीआई की कोई जिम्मेदारी बनती थी कि उनके ऊपर भी एक्शन हो? अगर सीबीआई ने मान लीजिए इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, और जो कि ये केस सीबीआई क्या करेगी, अभी हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। हाँ बोलिए। इस पे आप नेट पर चेक कर लेना, पूरी कॉमन मैन, अरिजीत सरकार वर्सेस स्टेट करके 2017 का जजमेंट है। ये ऐसी बोगस रिपोर्ट जो बनाते हैं ना पुलिस अधिकारी, तो उस बोगस रिपोर्ट बनाने वाले को अगर इसमें ये आ गया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई का गलत है, जैसा कि हुआ था अनिल देशमुख के केस में सीबीआई का ही अधिकारी अरेस्ट हो गया था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है। yes. अगर हाँ, तो ऐसा अगर पाया गया तो वो केस में सीबीआई के अधिकारी को परजुरी में आईपीसी समझो 208 आता है, आरोपी को बचाने के लिए झूठा रिकॉर्ड बनाया, आईपीसी 192 एंड 193 आता है, ऐसे ही 7 साल की जेल है, और मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी एंड गवर्नमेंट मशीनरी, सीबीआई की मशीनरी का जो काम, मशीनरी किस लिए है कि सच बाहर लाने के लिए, आरोपी को प्रोसिक्यूट करने के लिए, अगर उसका दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए और सच को दबाने के लिए किया तो ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। तो इसमें आईपीसी 409 में कंसर्न पुलिस अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 409 लगाकर उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा को भी ये कर सकते, कार्रवाई हो सकती है उनपे। इसमें अनिल देशमुख का जो आपने जिक्र किया, जिसमें कौन से ऑफिसर गए थे, अरेस्ट किया था सीबीआई के? सीबीआई का ही खुद का पीआई लेवल का एक अधिकारी था, जिसको इन्होंने आईफोन और कुछ लाख रुपए दिए थे, उसमें वो बिक गया था, वो सब मैनेज कर रहा था, बाद में मालूम पड़ा, फिर सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया। ये तो कुछ नहीं, सीबीआई का एडवोकेट आरोपी को मदद कर रहा था तो वो अरेस्ट हो गया था। ये तो कुछ नहीं, सीबीआई का हेड जो था डायरेक्टर, उसके पास आरोपी कोई शायद दर्डा वो मिलने गया था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा प्रशांत भूषण जी ने कोर्ट में लाके सादर किया था, उसमें बहुत आप नेट पे सारे अवेलेबल है। तो ऐसा सीबीआई है मतलब भगवान थोड़ी है, सीबीआई में भी 420 करप्ट अधिकारी, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, तो वो तो कोई चलते रहता है वो। हाँ नहीं, अगर सीबीआई का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि अगर सीबीआई इतनी बड़ी क्लोजर रिपोर्ट लाती तो निश्चित वो छुप करके तो किसी रिपोर्टर को फोन करके तो नहीं करेगी, या अदालत को, ये अपने अदालत में अगर उन्होंने सबमिट किया है तो कम से कम अदालत के भी तरफ से पुष्टि होती, वो भी नहीं हो रही है पुष्टि। और उनके जो ऑफिशियल एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पर कोई इस तरह की ब्रीफिंग नहीं है, सीबीआई के वेबसाइट पर नहीं है। 8 घंटा पहले, 9 घंटा पहले, कल दिन में 8 बजे 9 बजे के आसपास ये जो खबर चलाई गई है, हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से जो सारे मीडिया ने खबर चलाई है, और उस पर जो है सो ट्विटर वॉर शुरू किया है इन लोगों ने, ट्विटरैटी ने, तो वे ट्विटरैटी को अभी ये कहना चाहते हैं कि ये एक्विटल नहीं है। और सुन लीजिए, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आप जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, आपके बदनामी के चर्चे इतने हैं, इतने चर्चे हैं कि कच्चा चिट्ठा खोल देंगे आपके बदनामी के, जो कह रहे हैं ना कि डिस्ट्रॉय किया है। एक भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जी बोलिए 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 नीलेश जी बोलिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा मान के चलिए कि ये केस में सचमुच सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, तब भी वो केस थोड़ा बाजू में रखकर लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मैंने आपको भेजे हैं मेरे प्रेस नोट में, ऐसे 50 है, और हाई कोर्ट के मतलब ऐसे बाइंडिंग प्रेसिडेंट तो 100 है। कोर्ट ने क्लियर किया
कि अगर एक केस में आरोप है कि 4 मर्डर हुए, उसमें से 3 मर्डर के बारे में जो फिरियादी कह रहा है वो बात या तो एग्जैजरेटेड दिख रही है, या तो फिर ये उसमें ये है डिस्क्रिपेंसी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो एक आधी बात सही साबित नहीं हो रही है, झूठ साबित हो रही है, तब भी कुछ पार्ट है अगर मटेरियल जिसके बेस पे बाकी चीजें साबित होते तो वो उस केस में सजा हो सकती है एक, और भले ही सब 4 मर्डर है 3 मर्डर में छूट जाए, लेकिन एक मर्डर जो है जिसके बारे में क्लियर स्ट्रॉन्ग प्रूफ है उसमें सजा देनी ही पड़ेगी। फॉल्सस इन उनो एंड फॉल्सस इन ओमनिबस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। तो इसमें दिशा सालियान का गैंगरेप और मर्डर के केस में आदित्य ठाकरे एंड गैंग इनको सजा तक और फांसी की सजा तक पहुंचाने के ऑल द मतलब स्टर्लिंग नेचर के एविडेंसेस जिसको कोई नकार नहीं सकता है, वो सारे एविडेंसेस आई विटनेसेस सब हमारे पास अवेलेबल है। कुछ कोर्ट में दिए हैं, कुछ स्ट्रैटेजी के तहत कब देने का सारी प्लानिंग है। इसमें कुछ उनको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। और जो ये नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव फैलाने वाले को इनको अभी क्या कंटेम्प्ट एक्शन लेना है या फिर छोटा छोटा करने से बजाय उंगली का इलाज, हाथ का इलाज, नाक का इलाज करने के बजाय पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, वो तय करेंगे, करना पड़ेगा। अब एक सवाल नीलेश जी, अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं करने देने के लिए अदालत में खुद को प्रस्तुत किया था, याद होगा आपको? एफिडेविट दिया था, एफिडेविट दिया था कि लुकआउट नोटिस को क्या क्वैश न किया जाए। यह अदालत थी जो इनकी बात को नहीं मानी। तो जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, वो 3 महीने के बाद कंक्लूड कर रहा है और उनको कह रहा है कि इनका कोई हाथ नहीं है। जरा प्रकाश डालिए। नहीं, इसमें तो बुरे फंसेंगे। बट ठीक है, मैं कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं, रुक जाइए। क्या रहता है, बट एक सिंपल चीज है, वो एफिडेविट में उन्होंने क्लियर किया है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये है वो है, सब एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीबीआई का एफिडेविट है, सीबीआई का एफिडेविट है कि एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको कभी भी बुलाया जा सकता है। उन्होंने कोरिलेट किया है केस को। एसआईटी ऑफ व्हाट? एसआईटी ऑफ दिशा सालियान। उन्होंने एफिडेविट में लिख कर दिया है कि दिशा सालियान के केस में मोमेंटम आ गया है अभी सब अपना सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद में। तो वो उन्होंने वर्ड लिखा है कि इसमें भी मोमेंटम आ गया है, उसमें इसको एक्शन हो सकती है, इसके लिए भाग के जाने के चक्कर में है। और हमने हमारे केस में इसको क्लीन चिट अभी नहीं दी है, हमारा अभी क्रूशियल चालू है, तो इसको परमिशन नहीं दी जाए। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि तुम्हारा 4 साल से चल रहा है, कब खत्म होगा? तो क्या इसको जिंदगी भर तो बंधक बना के नहीं दे सकते? तो ये पॉइंट लिखकर कोर्ट ने उसको परमिशन दिया था। लेकिन सीबीआई का मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इज सफिशिएंट उनको निपटाने के लिए।